नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अवन। अभी मौजूद है रेवाड़ी बीजेपी कार्यालय पे और यहाँ जो जश्न हो रहा है उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो इन चुनाव के अंदर यहाँ पे जीत लगभग दर्ज कर चुकी है, क्योंकि 50 के आसपास सीटों पे अभी भी बीजेपी आगे है, जिनमें से कुछ सीटें अब तक जीत भी चुकी है। और पीछे जो कार्यालय के ऊपर जश्न हो रहा है उसका माहौल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही है और पटाखे चला करके ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ अपनी जीत का जो आनंद है वो लिया जा रहा है। वो आप देख ही रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पे जो लोग यहाँ पे नाच रहे हैं उनको भी आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पूरा जो जश्न का माहौल है वो बना हुआ है और उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सभी आप यहाँ देख पाएंगे। इनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे, वो भी आप देखेंगे कि कैसे क्या सब कुछ है। और सुबह का जो माहौल था वो भी आप देख पाएंगे। लेकिन अब अगर फिलहाल की बातें करें तो फिलहाल के समय में जो जश्न का माहौल यहाँ पे बना हुआ है वो भी आप देख रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ में ये सभी लोग जो जश्न है वो मना रहे हैं। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो जश्न का माहौल है वो बना हुआ है। और उसी को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो वंदना पोपली जी वहाँ पे मौजूद है, जो कि जिला अध्यक्ष की, उनसे भी हम बात करेंगे और सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाने की और बताने की कोशिश करेंगे। सीधे हम अब जो वंदना पोपली जी है उनसे अभी वंदना से बात करेंगे, बात कर लेते हैं। वंदना जी हमारे साथ में मौजूद है, दलील से बात कर रहे थे। मैम, जो जीत हुई है, इतनी बड़ी जीत को लेकर के क्या आश्वस्त थे आप लोग? देखिए, हमें मालूम था, हमने जमीन पर काम किया है, इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त थे। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, झूठ प्रपंच का सहारा लिया गया, साम दाम दंड वेद हर तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन हम कहीं पर भी झुके नहीं, कहीं पर भी डिगे नहीं। और हम जो है निकल कर आए हैं। हैट्रिक प्लान पर हमने काम किया था, हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं हरियाणा में और तीनों सीट जो है रेवाड़ी में हमने जीतने का काम किया। बिल्कुल, लेकिन सुबह सुबह के जो रुझान थे पहले घंटे के, जिनमें की 70 से ऊपर तक की सीटें कांग्रेस की दिखाई जा रही थी, तब क्या लग रहा था? 5 तारीख से लेकर जब से एग्जिट पोल आए और सुबह तक के रुझान में हमें मालूम था कि तमाम तरह का झूठ फैलाया जाए, लेकिन जीत जो है वो हमेशा सच्चाई की होती है। जो बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं रेवाड़ी की, अगर मैं बात कर लूं, आज उनकी सबसे बड़ी हार हुई है। ये रेवाड़ी की जनता की जीत है, ये हरियाणा की जनता की जीत है। आज एक तमाचा पड़ा है उन लोगों पर जिन लोगों ने झूठ के दम पर अपनी राजनीति बनाई। कहते थे कि डिप्टी सीएम को वोट देंगे, डिप्टी सीएम बनाइए, लेकिन पता चला कि सीट ही खतरे में चली गई। जो झूठ उन्होंने बार बार बोला वो झूठ आज बेनकाब हुआ, एक तमाचा जड़ा है जनता ने उनके चेहरे पर जो झूठ की राजनीति कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पार्टी लेकिन जो दक्षिणी हरियाणा की लगभग सारी सीटें हैं या अहिरवाल की सीटों की बात करें तो उनमें से ज्यादातर आप लोग जीत रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे?
हम सारी सीटें जीत रहे हैं, जहां पर भी अगर हम पीछे थे तो उसमें भी हम आगे आ गए हैं। और ये बताता है कि जो दक्षिण हरियाणा के जो लोग हैं वो समझदार हैं, वो ये भी समझते हैं, मैं तो कहूँगी हरियाणा के लोग ही समझदार हैं कि उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी को चुना है, क्योंकि जमीन पर काम किया। जो लूट खसोट की बात करते थे, जो कहते थे कि हम सबसे पहले अपना घर भरेंगे, उनको आज जवाब दिया है जनता ने, रेवाड़ी की जनता ने, दक्षिण हरियाणा की जनता ने और हरियाणा की जनता ने। लेकिन नायब सैनी जी ने तो कल ही घोषणा कर दी थी, उस समय पे क्या विश्वास नहीं हो पाया था? नहीं, बिल्कुल विश्वास था, उस समय भी विश्वास था। मैंने तो आपको कहा कि 5 तारीख से ही झूठ चल रहा था। ये कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस है वो अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन हमें पहले से पता था कि हमने जमीन पे काम किया है और जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। आज वो सामने भी आ गया। तो आपके जो इतने कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं, जो बीजेपी का जो कोर वर्कर है, नीचे तक का जो कार्यकर्ता है, उसको आज क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, ये जो जीत है जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं की भी है, और मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा हार्डवर्क किया, जिसकी वजह से ये जीत हमें मिली है। बिल्कुल, लेकिन राव इंद्रजीत के बारे में क्या कहेंगे? पूरे दक्षिणी हरियाणा के अंदर उन्होंने कह करके सीटें मांगी थी और आज जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने है। राव इंद्रजीत सिंह जी जो हैं जमीनी नेता हैं, लोग उनसे जुड़े हुए हैं। इतने लंबे राजनीतिक करियर के बावजूद उन पर 1 रुपए का भी दाग नहीं है, और जो सीटों की बात उन्होंने कही वो जीत कर भी दिखाई। तो ये बताता है कि वो जनता की नब्ज को जानते हैं, जनता उनको पहचानती है, जनता उनके पीछे चलती है। और ये भारतीय जनता पार्टी के सभी जो नेता हैं, उन्होंने आज ये करके दिखाया है कि कितना भी झूठ फैला लें, लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई की जीत हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो रावण का दहन है वो हो चुका है, खासकर रेवाड़ी में। तो क्या कहेंगे? बीजेपी के लिए दिवाली से पहले दिवाली आ चुकी है। हमने तो दशहरा मना लिया, हमने दशहरा मना लिया और दिवाली हरियाणा की जनता मना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो